Namaste teacher. Today we will discuss about water and its property. तो आज हमें वाटर को और उसकी प्रॉपर्टीज को देखने हैं कि हमारे पास वाटर क्या होता है और हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इस सवाल से हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास टॉपिक है वाटर और इट्स प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास जो वाटर है इट इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर या यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारे पास क्यों है, अब इसको हमें देखने हैं, एक्सप्लेन करते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करें तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि ये हमारे पास ऐसा सॉल्वेंट है जो हमारे पास पॉसिबल कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड हमारे पास जो पॉसिबल हैं कि उसको वाटर क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो हमें प्रॉपर्टीज के हवाले से देखना है कि ये हमारे पास जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है। तो पहली बात करता हूँ पोलैरिटी। अब पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी होती क्या है। पोलैरिटी हमारे पास देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, अगर देखा जाए तो हमारे पास शेप इसकी कुछ इस तरह होती है। यह है वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसको देखा जाए तो इसका एंगल है, वो हमारे पास एंगल होता है 104.5। अब इसका हमारे पास 104.5 जो है वो क्यों है, ड्यू टू टू लोन पेयर। क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर हैं और उनके दो लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से उनका जो एंगल है 180 की बजाय उसका जो एंगल है वो 104.5 हो जाता है। तो देखें अगर पोलैरिटी की बात करें तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसका पार्शल होता है नेगेटिव। अगर इसकी बात करें तो इस पर पार्शल पॉजिटिव। अगर इसकी बात करें तो इस पर पार्शल पॉजिटिव। अब देखें हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि हमें मॉलिक्यूल में देखना होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। तो बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, तो इसके हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन हमारे पास जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास 2.1। इसी वजह से हमारे पास जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज है और जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये हमें पोलैरिटी। अब पोलैरिटी की बात करते हैं कि हमारे पास जिसमें अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज आप देखें तो इस पर भी एक चार्ज है और इस पर भी एक चार्ज है। जब हमारे पास दो चार्ज आ जाते हैं तो दो चार्ज का मतलब है डाइपोल। अब देखिए डाइपोल का मीन क्या है, डाई मीन होता है टू, मीन दो, और पोल मीन होता है सिरा। सिरा भी कह सकते हैं और कॉर्नर भी कह सकते हैं, मतलब एजेस भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो सिंपल डेफिनेशन है वो हमारे पास है बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम। मतलब इसका ये सिंपल ये है कि एक हमारे पास जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा हमारे पास पार्शियल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज हो, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल। अगर बात की जाए कोहेशन की और एडिशन की, तो देखें अगर इसकी बात करें तो कोहेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कोहेशन है इसका मतलब हमारे पास ये है
कि वाटर के मालिक्यूल से बाहर हो जाए। वाटर के मालिक्यूल से क्या करें, अटैच हो जाए, उसी को हम कहते हैं इक्वेशन। इसका मतलब है कि वाटर का मालिक्यूल अटैच हो जाएगा अदर वाटर मालिक्यूल के साथ, तो उसी को हम कहते हैं इक्वेशन। अगर मैं बात करूं एडिशन की, एडिशन का मतलब ये है कि जिसको हम कहते हैं एडिशन फोर्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वाटर मालिक्यूल है, वाटर मालिक्यूल अगर ये दूसरे किसी अदर मालिक्यूल के साथ अटैच हो जाए, मालिक्यूल के साथ अटैच हो जाए, उसी को हम कहते हैं एडिशन। एडिशन फोर्स भी कहते हैं और एडिशन भी कहते हैं। तो हमारे पास ये है, अगर देखें जब हमारे पास ये दोनों चीजें आपस में क्या होती है, मिलती है, जब वो कहते हैं कि क्वेश्चन एंड एडिशन आपस में मिलती हैं तो क्रिएट टेंशन क्रिएट करती हैं, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, विद द जाइलम दैट हेल्प मूव वाटर अपवर्ड। इसका मतलब है, अगर इसकी सिंपल बात बयान करूं तो इसका मतलब है कि कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हमारे पास जो वाटर होता है, वो जो हमारे पास दरख्त होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की रूट से वो अपवर्ड मूव करता है, राइज होता है टू दी लीफ, पत्तों तक वो पानी चलता है, उसी को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। और वो क्यों प्रोड्यूस करता है, वो हमारे पास क्रिएट करता है टेंशन विद द जाइलम दैट हेल्प मूव वाटर अपवर्ड। अगर सिंपल मैं इसकी अगर डायग्राम के हवाले से देखूं तो कुछ हमारे पास डायग्राम इस तरह होगी। अगर मैं प्लांट के साथ देखता हूं तो इसके अंदर हमारे पास होते हैं जाइलम। अब देखिए मैं इसी में बयान करता हूं, जो मैंने ये दो चीजें बयान की हैं, इसी को मैंने इसमें बताना है। अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल की बात करूं, एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। सिंपल, ये हमारे पास जाइलम के अंदर होता है। अगर देखिए बात बयान की जाए तो देखिए क्वेश्चन, अब इसका मतलब क्या है कि वाटर अटैच होगा वाटर के साथ। कैसे, ये जो वाटर पड़ा है ये अटैच होगा वाटर के साथ। अब जो ये वाला है हमारे पास, ये वाला अटैच होगा इसके साथ, और ये वाला अटैच होगा इसके साथ। अगर देखा जाए जो अटैच हो रहा है वाटर को वाटर के साथ, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के साथ अटैच हो रहा है, उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन। वाटर का मॉलिक्यूल, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है हमारे पास, और ये भी हमारे पास वाटर है, लेकिन वाटर और वाटर अटैच हो रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स या कोहेशन। अगर मैं बात करूं एडिशन या एडिशिव फोर्स की, तो इसमें सिंपल ये है कि हमारे पास, इसमें मैंने बता भी दिया है कि जो वाटर होगा वो अदर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि जो हमारे जो जाइलम की वॉल्स दीवारें हैं उसके साथ चिपक जाएगा। जैसे चिपकेगा तो हम कह देंगे कि जो हमारा वाटर है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया। तो इसी वजह से हमारे पास इसी में हमारे पास कैपिलरी एक्शन क्रिएट होता है, कैपिलरी एक्शन। क्योंकि क्वेश्चन और हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको कहते हैं, तो हमारे पास जो कैपिलरी एक्शन है इक्वेशन और एडिशन के जरिए से पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि जड़ों से हमारे पास इधर जाऊंगी रूट्स होंगी, इन रूट्स के जरिए से जो वाटर होता है वो हमारे पास लीव्स तक पहुंचता है। ये मैंने यहाँ पे बताया। अब है सरफेस टेंशन। अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं तो हमारे पास जो वाटर की लेयर होती है वो सरफेस पे होती है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल, अगर मैं बात करूं वाटर का मॉलिक्यूल एक तो नहीं होता, काफी मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं
तो जब अटैच होंगे वो थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से एक दूसरे को क्या करेंगे, कशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे अट्रैक्ट करेंगे जो उनकी सरफेस होगी वो जैसे अट्रैक्ट करने की वजह से उनकी सरफेस क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन वाली बन जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि सरफेस टेंशन पर अगर मैं बात करूं तो जो स्पाइडर होता है वो कैसे फ्लोट करता है, जो स्पाइडर होता है वो कैसे फ्लोट करता है, वो ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो हमारे पास स्पाइडर होता है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, या उसके दौरान आप कह सकते हैं तो गोला नहीं करता है उसके ऊपर। सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर पॉइंट। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो हमारे पास इसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं। अगर वाटर की बात सिंपल वैसे की जाए तो हमारे पास जो वाटर होता है वो लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है और गैस भी होता है। ये तीनों खासियत वाटर में पाई जाती हैं। इसी वजह से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है सिंपल, तो हमारे पास ये 0 टू ये होता है। अगर देखें, अगर सिंपल बात करें, अब 0 है, 0 सेंटीग्रेड की बात करें तो 0 पे जो हमारे पास वाटर होता है वो होता है सॉलिड। अगर मैं बात करूं 25 पे तो इधर हमारे पास जो वाटर होता है वो होता है लिक्विड। अगर मैं इसकी 100 पे बात करूं तो इसका मतलब है हमारे पास ये गैस बन गई है या उसके वेपर बन गए। क्या बने हैं, वेपर बन गए। अगर 0 की बात करें तो जो वाटर है वो सॉलिड बनता है। अगर 25 की बात करें तो लिक्विड होता है। अगर 100 पे बात करें तो हमारे पास जो वाटर होता है वो गैस या वेपर शेप में पाया जाता है। अब कैप रिएक्शन मैंने आपको बयान कर दिया है। तो कैप रिएक्शन हमारे पास 2 प्रोसेस होता है जिसके जरिए से हमारे पास जो प्लांट्स होती हैं उनके रूट्स होती हैं, रूट्स के जरिए से जो वाटर होता है वो राइज अप होता है टू द लीव्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के पत्तों तक वो राइज करता है। तो ये हमारे पास है। अगर बात करें अब है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं हम। अब फोटोसिंथेसिस अब क्या होता है, अब हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें 2 हमारे पास पॉसिबल चीजें होती हैं। एक हमारे पास होता है वाटर, दूसरा हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसकी बात की जाए, अगर इसका रिएक्शन देखा जाए तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं और इसको हमने क्लोरोफिल की मौजूदगी में रिएक्शन करवाना होता है। तो हमारे पास क्रिएट क्या होती है, प्रोड्यूस क्या होती है वो हमें देखना है। अगर देखा जाए तो हमारे पास एक प्रोड्यूस होती है, ये पैदा होता है, इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन होती है। अगर इसको हम बैलेंस करें तो हमारे पास जो सी है, कार्बन की तादाद है वो 6 है और इसमें हमारे पास कार्बन की तादाद हमारे 1 है तो 6 बनेगा 6। अगर बात की जाए हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन हमारे पास इसमें 12 है, इसमें 2 है, तो बैलेंस करने के लिए 6 टू द 12 करेंगे 12। अगर बात की जाए तो हमारे पास कार्बन की 6 है और जो हाइड्रोजन है वो भी 12 है। अगर बात की जाए ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन हमारे पास ये हो गया 12 और ये हमारे पास 12 और 6 हमारे पास 18 बनते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, तो 6 ये है तो बाकी 12 बचे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि हमारे पास 12 ये हो गया और हमारे पास 6 ये हो गया, तो हमारे पास ये है 12। तो ये होती किसकी मौजूदगी में है, ये हमारे पास होती है सनलाइट की मौजूदगी में, और ये क्लोरोफिल भी इसमें क्या होता है मौजूद होता है, इसकी मौजूदगी में होती है। ये हमारे पास जो होता है ये दिन के वक्त, डे के वक्त हमारे पास ये प्रोसेस होता है, अदरवाइज नाइट में नहीं होता, क्योंकि रात के वक्त हमारे पास जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद होते हैं और दिन के वक्त स्टोमेटा क्या होते हैं ओपन होती हैं। इसी वजह से हमारे पास जो उनका रिएक्शन होता है वो इजीली डे के वक्त। अगर बात करते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की,
अगर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की बात करें तो हमारे पास जो मैक्सिमम अमाउंट होती है 70% से लेकर 90% तक ये हमारे पास लिविंग सेल में पाई जाती है। मतलब इसका क्या है कि हमारे पास जो लिविंग सेल हैं वो सबसे ज्यादा जो अमाउंट रखते हैं वो वाटर की रखते हैं। इसका मतलब ये है, अगर बात की जाए हमारे पास जो लोएस्ट परसेंटेज है वाटर की वो कितनी है, वो 20% है। अगर 20% की बात की जाए तो 20% हमारे पास सीड्स में पाए जाते हैं और 20% हमारे पास बोन्स में हड्डी में मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे पास अगर बात की जाए इसमें हाईएस्ट अमाउंट जो हमारे पास वाटर की होती है 85 से लेकर 90 तक, तो वो हमारे पास अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है ब्रेन सेल में। मतलब क्या है, ब्रेन सेल में सबसे ज्यादा हमारे पास जो परसेंटेज होती है 85 टू 90 तक होती है। अब इसके अलावा हमारे पास जो 99% वाटर है वो प्रेजेंट होता है जेलीफिश में। अब जेलीफिश का क्या मतलब है कि बॉडी जो हमारे पास होती है, बॉडी शोज करती है ट्रांसपेरेंसी, बॉडी शोज ट्रांसपेरेंसी, बॉडी के हमारे पास जो क्या करती है ट्रांसपेरेंसी शो करेगी। इसका मतलब ये था। अब बात की जाए क्रिटिकल थिंकिंग की, तो हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में अटैच होते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। वाटर जब वाटर का मॉलिक्यूल बनता है तो इसमें हमारे पास रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, इसमें हमारे पास भी है। अगर बात कर दी जाए इधर, तो इधर हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास +1 है और इसमें हमारे पास -2। अगर देखा जाए इसमें हमारे पास 0 थी तो ये +1 हो गई है। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास एडिशन ऑफ क्या हुई है, एडिशन ऑफ। अब इसकी बात करें तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। अब देखिए रिड्यूस का मतलब है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन 0 था, इसमें रिमूव हुए हैं तो हमारे पास 2 आए। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर दो हमारे पास जो ये वाला है इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास 0 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या डोनेट किया है तो इसका मतलब क्या हमारे पास इसमें रिडक्शन जो ये रिडक्शन। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला हमारे पास और रिड्यूस से हमारे पास इसी में आ गया और ऑक्सीडाइज भी हमारे पास इसी में आ गया। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास क्या पैदा होता है, पानी पैदा होता है। इसी में हमारे पास रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब वाटर के हमारे पास जो आयोनाइजेशन होती है वो कैसे होती है वो हमें देखते हैं। तो हमारे पास ये वाटर है, अगर वाटर में हम आयोनाइज करेंगे तो जब आयोनाइज करेंगे तो हमारे पास एक तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन पैदा होंगे और दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन पैदा होंगे। जब हमारे पास वाटर की आयोनाइजेशन होती है तो जैसे ये वाटर का आयोनाइजेशन होगी, क्योंकि हमारे पास जो वाटर है वो आपको पता है कि ये न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल की बात करते हैं, जब हमारे पास जो वाटर है ये न्यूट्रल होगा, क्या होगा, जब ये न्यूट्रल होगा और हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है ये भी हमारे पास कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी भी हमारे पास 7 तक होती है, इसकी भी हमारे पास BH7 बात ये सिंपल। अब देखें ये तो मैंने बताया कि आयोनाइजेशन वाटर की। अब जो आयोनाइज होता है ये इनकम्प्लीट होता है, आयोनाइज इनकम्प्लीट आयोनाइज वाटर जो है हमारे पास क्या होगा, इनकम्प्लीट आयोनाइज होगा। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि जो वाटर होता है एक्ट एज ए एम्फोटेरिक, एंटीप्रोटिक एंड बफर। अब देखिए सिंपल बात हमारे पास कि जब हमारे पास वाटर होता है
वाटर है हमारे पास, जब ये हमारे पास एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा वो हम देखेंगे। ये हमारे पास हो गई बेस और ये हो गया हमारे पास एसिड। जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह प्रोसेस होगा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये बेस थी तो ये बन जाएगी कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट। अगर इसकी बात करें तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो मैंने बात की है एज ए बेस। अब बात करनी है मैंने वाटर हो गया और हमारे पास अगर मैं इसे रिएक्ट करवाता हूँ वाटर को अमोनिया के साथ, हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास अमोनिया माइन बनेगा और हमारे पास बनेगा हाइड्रोक्साइड। तो देखिए वाटर में हमारे पास ये है क्या है एसिड है और ये हमारे पास है। तो ऊपर मैंने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो बेस था, अब बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो एज हमारे पास एसिड है। तो हमारे पास इसकी बात करें तो ये हमारा बेस था तो ये बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो इसी वजह से जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एज ए बेस होता है, जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एज ए एसिड होता है। अब देखें ये हमारे पास बात हुई। अब इसी को हम कहते हैं एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक या बफर। अब तो बफर की बात की जाए तो बफर का फंक्शन क्या है। अब बफर का हमारे पास फंक्शन ये है कि जो हमारे पास बफर होता है मेंटेन बरकरार रखता है द पीएच फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन द सेल एंड ऑर्गन। ऑर्गन में हमारे पास और सेल में ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं उसकी पीएच को मेंटेन रखने के लिए बफर इस्तेमाल होता है, उसका फंक्शन ये। अब इसके अलावा हम बात करते हैं हीट हाई स्पेसिफिक हीट। जब हाई स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो मतलब एक हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है जो पानी को वाटर को क्या करने के लिए हमारे पास वेपर्स में या इसके अलावा कह सकते हैं कि उसको स्पेसिफिक हीट दी जाती है। तो क्या हम बात करते हैं इसकी क्या है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, एक हमारे पास चीज थी या किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट है वो उसकी अमाउंट को क्या करना है इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेंपरेचर ऑफ ए 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस की हमारे पास जो 1 ग्राम है हमारे पास उसके टेंपरेचर को राइज अप करने के लिए हमें जो हीट रिक्वायर्ड होती है बाय 1 सेंटीग्रेड, उसी को हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। अब हमारे पास उसके लिए जो हमारे पास पॉसिबल हमारे पास जो हीट अवेलेबल है वो कितनी है 574 किलो हमारे पास चल रही है और हमारे पास केजी। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट है वाटर के लिए। अगर बात की जाए हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास क्या है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। मतलब क्या है हमारे पास इसमें ये होता है जो हीट अवेलेबल होती है रिक्वायर्ड होती है वो लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए जो हमारे पास हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमारे पास वो वेपोराइजेशन का अब एक फैक्टर है इसको समझ लीजिए। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर वो इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इन स्टेट वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो जब हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इन स्टेट हमारे पास क्या होगी डिक्रीज होगी। तो सिंपल हमारे पास ये टॉपिक थे जो कंसेप्ट में समझाने थे। अब बात करता हूँ सिंपल इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिंपल जो मैंने आपको बतानी है कि वाटर हमारे पास एज ए क्या होता है न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल क्यों होता है क्योंकि जब हम बात करते हैं वाटर न्यूट्रल इसी वजह से होता है कि जब हमारे पास एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो एक हमारे पास सॉल्ट पैदा होता है और एक हमारे पास पैदा होता है वाटर। जब हमारे पास सॉल्ट भी न्यूट्रल है
और हमारे पास वाटर भी न्यूट्रल है, इसी वजह से हम इसको नेम देते हैं किसका, न्यूट्रलाइजेशन का। ये हमारे पास बात। अब देखें मैंने ये न्यूट्रल के बारे में बताया। अब गैसी की बात करें तो गैसी हमारे पास 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है गैसी के हवाले से। और अगर हमारे पास हीट ऑफ कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया तो हीट ऑफ कैपेसिटी 4.2 होती है। ये हमारे पास टॉपिक था वाटर और उसकी प्रॉपर्टीज के बेस टू बेस्ट।